ओम शांति। बहुत सुंदर समय है। अभी अगर हम देखें इस समय सबको क्या क्या हो रहा होगा संसार में, रोज होता है। मंदिरों में, गिरजाघरों में, सब जगह प्रार्थना और घंटियां बज रही होंगी। मंच पर विराजमान सभी महानुभाव, मंत्री महोदय जी और आज के इस कार्यक्रम के बहुत ही हमारे वरिष्ठ भ्राता मोहन सिंगल जी, डॉक्टर सविता दीदी, गीता बहन, योगिनी बहन और वाली जी और डॉक्टर नारसन जी। बहुत अच्छा ये सेशन होने वाला है क्योंकि सभी बहुत ही अनुभवी है अपने अपने फील्ड में। आज बहुत ही सुंदर 3 दिन से हम यहाँ जो सुन रहे हैं उसके संबंध में हमारा जो प्रोफेशन है उसके अंदर हम मेडिटेशन का कैसे उपयोग और प्रयोग कर सके और अपनी जीवन को कैसा सुंदर बना सके और एक तनाव मुक्त रहते हुए हमारा जो कार्य है उसको कर सके। मनुष्य के साथ मीडिया, मेडिटेशन और माइंड, ये तीनों की राशि एक ही है। पिछले सत्र में मैं सुन रहा था कि एआई वाली बात आई, बहुत सुंदर विचार निकले। जहां हम जब मन की शक्तियों का उपयोग करना चाहते हैं वहां एकाग्रता की जरूरत होती है। आज हम हमारे मन को इतना स्कैटर्ड कर दिया है, लीकेज कर दिया है, मन की जो शक्ति इतनी ड्रेनेज हो रही है, हर पल ड्रेनेज हो रही है। और उसके कारण हम जब शांति से बैठना चाहते हैं तब भी हमारा मन, मेरा मन मेरे कंट्रोल में भी नहीं रहता। ये सबकी दुविधा है। तो ऐसे में हमारे प्रोफेशन में अगर हम उसका उपयोग करना चाहते हैं तो हमें यहाँ, मैं इसके पूर्व ये संस्था से जब नहीं जुड़ा था तो मैं गीता पाठी था, गीता का अध्ययन करता था और घर घर में प्रचार प्रसार करता था। अब मैं ये अनुभव मेरा यहाँ आने का बताता हूँ। हम बहुत कॉलेज लाइफ थी और मैं सब जगह जाता था और समाज में, हमारे परिवार में हमारा नाम बहुत अच्छा था। हम 3-4 भाई थे, पढ़ाई भी करते थे। लेकिन अब यहाँ आने का एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट ये आया, हम व्यवसायी बैकग्राउंड से है तो हम व्यवसाय था हमारा। तो बुधवार को जब फैक्ट्री में छुट्टी रहती थी तो हम प्रचार प्रसार के लिए हर घर में जाते थे। माइंड हमारा क्यों काम नहीं करता है, इसका बहुत ही मेरा निजी अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। होता क्या था कि हम ऐसे जगह जाते थे जहाँ कुछ अट्रैक्शन हो, उस घर को चॉइस करते थे, वहाँ गीता का पाठन कर। हूबहू कहने में अतिशयोक्ति नहीं है, मुख में राम और अंदर में कुछ और। हमारी जो अंदर की कामनाएं हैं वो उसमें, लेकिन दुनिया की नज़र में बहुत अच्छे थे। और ऐसे दौर में हम चलते थे
फिर मैं एक बार जा रहा था तो एक छोटा सा केंद्र था ब्रह्मा कुमारी का, वहाँ से गुजर रहा तो बाहर में कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है, और वो एक पिक्चर लगा हुआ था, और बस ये निमा शाम का ही समय था। सब लोग अंदर योग करके मुरली सुनते हैं हमारे यहाँ। अब मुरली से तो आप परिचित हो गए कि मुरली यहाँ किसको कहते हैं। तो सुन के लाल लाइट में योग कर रहे थे। बहुत अच्छे वातावरण था, 25-30 भाई बहने थे अंदर, और स्टेज पर एक भाई कंडक्ट कर रहा था जो गीता पाठशाला का। तो उसमें क्या हुआ, मैं भी पीछे जाके बैठ गया। मैं उस आशय से गया कि भाई यहाँ भी कोई हाथ रेखा वगैरह देखते होंगे, और मैं वहाँ पीछे बैठ गया, मैं भी दिखा दूंगा। फिर थोड़ी देर में वाइट लाइट हो गई। वाइट लाइट होते सब लोग जाने लगे, लेकिन चेहरे सबके इतने खुशनुमा थे और वातावरण में इतना सुंदर था। तो मैं भी जाने लगा। तो जो कंडक्ट कर रहा था वो भाई, उसने मुझे बुलाया कि भाई इधर आओ। तो फिर उसने मुझे बोला कि आप कहाँ से आए हो, जैसे पूछते हैं। फिर वो उसमें प्रदर्शनी के चित्र, ये जो बेसिक जो ब्रह्मा कुमारी की किताब है पथ प्रदर्शन, तो उसका चित्र लगा हुआ था। पहले आत्मा का, परमात्मा का, सर्वात्मा का, ऐसे जब एक चित्र था गीता में वर्णित युद्ध, हिंसक या अहिंसक। तो हम गीता पाठी थे तो वहाँ मुझे लेके गया। वो भाई मुझे समझाने लगा कि गीता में जो वर्णित युद्ध है ना, वैसी हिंसा भगवान नहीं सिखाता। और हमने तो ये पढ़ा था अक्षुणी सेना वगैरह, मार धाड़ सारी चीजें। लेकिन मुझे ये बात वो समझ में आई, वो पकड़ में आई। वो कहते हिंसा ये है, अंदर की वृत्तियों का युद्ध जो चल रहा है, वो वृत्तियों से हम जो हिंसा करते हैं उसको चेंज करना, ये युद्ध है, मनोयुद्ध है। और मनोयुद्ध, ये बात जैसे पकड़ में आई तो मैं बोला मैं तो इतने साल से ये कर रहा हूँ, तो मुझे तो कुछ सारा वेस्ट गया। चलो एनी हाउ, फिर मैं इसमें चलने लगा। तो पहले तो हमें बहुत अच्छे लगते थे। अभी हमें ये बात है कि भाई ये तो मुख में राम बगल में छुरी जैसा काम हो रहा है, हमारे पल पल हो रहा है। तो ये चेंज करने के लिए मैं इस इंस्टीट्यूशन में आया, और वो टर्निंग पॉइंट आया, और फिर उसी को धारणा में चलने लगे तो सारे समाज, माँ बाप, परिवार सब विरोध हो गए। कल तक ठीक थे, लेकिन इसमें आने के बाद जब मैं खुद को देखने लगा, वो एक शेर है ना, ऐसे चल रहे तो ठीक है, जब खुद को देखने लगा तो सारा जमाना हमारा विरोधी हो गया। तो कहने का भाव ये है कि माइंड एक बहुत पावरफुल टूल है हमारी जिंदगी को संवारने के लिए। अगर हम इन टू आउट चलने की पर्सनालिटी डेवलप कर लेते हैं तो कोई समस्या या मुश्किल आते वैसी नहीं लगती है जैसी हमें अभी लगती है। क्योंकि माइंड, एक बार मैं कोट करना चाहूँगा, प्रधानमंत्री जी एनसीसी कैडेट को मिल रहे थे, तो उनको पूछा कि आप कितने बजे उठते हो। कैंडिडेट को पूछा तो कितने बजे उठे, तो किसने बोला 5 बजे, किसने बोला 6 बजे, किसने बोला ये। तो एक ने, वो कैंडिडेट ने खड़ा होकर कहा, सर आप कितने बजे उठते हो? तो बोले मैं 4 बजे उठता हूँ। तो फिर प्राइम मिनिस्टर कहता है कि आप में से कौन 4 बजे उठता है? तो उसका इंपॉर्टेंस प्राइम मिनिस्टर बता रहे थे कि सुबह 4 बजे उठने के फायदे क्या है, कि मैं मेरे निजी काम करने के बाद मैं इतना सारा कर देता हूं जो दिन में मुझे कोई सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। और वैसे ही माइंड को संवारने के लिए एक ही इंस्टीट्यूशन है इस वर्ल्ड में जहां रेगुलर माइंड को सशक्त करने के लिए सुबह 4 बजे उठने की यहां प्रथा है। और 4 बजे ऐसा वातावरण है, आप कहीं भी संस्था में जाओ,
मठ मस्जिद जो भी आप देखते हो, रेगुलरिटी नहीं है, यहाँ एक दिन भी छुट्टी नहीं है। क्योंकि माइंड को जब सारा ट्रैफिक सोया हुआ है, मन का ट्रैफिक, और हम शांति से याद करने के लिए वो वातावरण हमें सपोर्ट करता है। और मेडिकल साइंस में भी वो है, एक मेडिकल साइंस की स्टडी में आया, सुबह जो 4 से 5 बजे जो उठते हैं वो उनका शरीर स्वस्थ रहता है, वो बीमारी से लड़ने की क्षमता उसमें 90% बढ़ जाती है। उसमें आपने सब सुना भी होगा कि जब सुबह 4 बजे उठते हैं तो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से एक केमिकल रिलीज होता है जिसको सेरोटोनिन कहते हैं, जो जीवन सुरक्षा प्रणाली को बहुत सुदृढ़ करती है, ताकि हम वायरस से और बाह्य जो वातावरण है उससे हम बच सकते हैं। तो सुबह जो 4 उठने का, एक तो शरीर भी स्वस्थ, मन भी तरोताजा। फिर दूसरा यहाँ का सबसे बड़ा अच्छा प्रिंसिपल है कि सत्संग, रोज नई चैलेंजेस है तो रोज हमें नया चाहिए, मन को रोज नया चाहिए। तो यहाँ मुरली, जिसको हम परमात्मा का महावाक्य कहते हैं, उससे हम रिफ्रेश होते हैं। और मेडिटेशन हमें हमारी शक्तियों को एक एकाग्रता में ले आता है और हमें पता चलता है कि मेरे पास क्या पोटेंशियल है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी में क्या एबिलिटीज है। ये सब आधा घंटा बैठने के बाद हमें पता चलता है। और कुछ नहीं करते मेडिटेशन में, हम हमारा मन को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया और उसके पोटेंशियल को यथार्थ समझने की जो प्रक्रिया है, उसका नाम है मेडिटेशन। मेडिटेशन मेड्री से बना हुआ शब्द है, इटालियन वर्ड है वो। मेड्री का अगर हिंदी अनुवाद करें तो हिंदी में पुनः स्वस्थ होना, और इंग्लिश में कहते हैं टू हील योर सेल्फ। माना खुद हम बिखर गए हैं, जो तंग आ गए, तनाव में है, कोई भी हमारी शक्तियां, मन हमारा भटक रहा है, थोड़ा बेचैन है, तो उनको पुनः ओरिजिनल स्टेज में ले आना। तो हमें हील करना है। तो हील करने की प्रक्रिया सिवाय, और यहाँ आधार सबसे बड़ी बात ये कहीं नहीं है, यहाँ ट्रुथ, सत्यता का बेस है। और जगह मानव का या सुना हुआ ये सब, यहाँ डायरेक्ट परमात्मा ने ये विधि बताई। तो मेरा ये कहना ये है कि हमारे प्रोफेशन में अगर हम शार्पनेस लाना चाहते हैं तो मेडिटेशन मस्ट। मैंने ये अनुभव किया है, मुझे कब लिखना होता है तो मैं सुबह उस दिशा में बढ़ता हूँ और 15-20 मिनट में मैं लिख लेता हूँ। तो कहने का भाव ये है, वो जैसे आज एआई की बात हो रही थी, तो वो सारा गूगल से सारी दुनिया से इकट्ठा करके वो टॉपिक तक ले आता है। अगर हम ये अपनी शक्ति को अगर हमने ट्रेंड किया है तो ऑटोमेटिक वो ले आता है। तो कहने का भाव ये है कि आज के प्रोफेशन में अगर हम बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो मेडिटेशन और मीडिया का समन्वय और संतुलन बनाएंगे तो मैं समझता हूँ कि यहाँ से आप जाएंगे, मेडिटेशन तो आपने सीखा ही है, आप उसको अंग हिस्सा बनाएं। अब मैं छोटी सी बात करके आवाज़ पूरा करता हूँ। हमारी दादी जी हमेशा कहती थी, किसी को भी बोलो ना टाइम नहीं है, तो दादी जी बहुत सरल शब्दों में सहज कहती थी, गुलजार दादी हमारी कहते थे, आपको पानी पीने का तो टाइम है ना, पानी पीते हो, फिर खाना खाते हो। तो बाबा के साथ मेडिटेशन को लाइफ से अलग नहीं करना। जैसे पानी आया हाथ में, जो इनपुट जा रहा है उसको पवित्र वाइब्रेशन के द्वारा अंदर डालो, 5 सेकंड उसमें पवित्रता का वाइब्रेशन भर के फिर अंदर डालो, वो आपका दवाई का काम करेंगे। तो कहने का भाव ये है कि आप सभी यहाँ आए हो और विपरीत माहौल में आए हो, जबकि आज की ब्रेकिंग न्यूज़ की समय चल रहा है। जरूर आप में ये जिज्ञासा है, तो मैं आपका अभिवादन करना चाहता हूँ कि ऐसे समय में भी आप
आए हो, ये दर्शाता है कि आप स्पिरिचुअल में कितना रुचि रखते हो। ओम